हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 5 की प्रकृति कार्य पुस्तिका के पाठ 15 जिसका नाम है यात्रा की कार्य पुस्तिका को फिल करेंगे, जिसे कि हम कुल 2 भागों में कंप्लीट करेंगे, जिसमें यह हमारा पहला भाग है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, आपने कौन कौन से वाहन देखे हैं? उनमें से आपने कौन कौन से वाहनों में सफ़र किया है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। हमने साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बस, ई रिक्शा, रेलगाड़ी, हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर, ट्रैक्टर, पानी का जहाज़ आदि देखे हैं। अगले का उत्तर लिखेंगे आप। हमने साइकिल, मोटरसाइकिल, ई रिक्शा, कार, बस, रेलगाड़ी आदि में सफ़र किया है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आपने जिस वाहन से सफ़र किया है उसके बारे में लिखें। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। मैंने मोटरसाइकिल से सफ़र किया है। इसमें 2 पहिए होते हैं। यह पेट्रोल से चलती है। यह गांव-गांव, शहर-शहर हर जगह पर देखने को मिलती है। इसे कच्ची पक्की दोनों सड़कों पर चलाया जा सकता है। मोटरसाइकिल पर 2 या 3 सदस्य बैठकर कहीं जा सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आपके घर के अलग अलग सदस्य कौन कौन से वाहनों का उपयोग करते हैं और किस काम में उसका उपयोग करते हैं, लिखें। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले वाहन का नाम यहाँ लिखना है और किस काम में उसका उपयोग करते हैं उसे यहाँ लिखना है। जिसमें कि हमने पहला वाहन का नाम लिखा है ट्रैक्टर। इसका हम कहाँ प्रयोग करते हैं? तो खेती के काम में उपयोग होता है। दूसरा वाहन है साइकिल। साइकिल का उपयोग हम कहाँ करते हैं? सब्जी लाने या घरेलू सामान लाने में करते हैं। अगला वाहन है मोटरसाइकिल। इसका प्रयोग हम दूर जाने के लिए मोटरसाइकिल का उपयोग करते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न देखते हैं। आगे है दिवस 2, जिसमें कि पहला प्रश्न है, आपको और आपके मम्मी पापा को अपने गांव से 70 किलोमीटर दूर घूमने जाना है। तो आप निम्न में से कौन से साधन का उपयोग करेंगे? तो बच्चों यहाँ पर देखिए, सबसे पहला ऑप्शन आपको बस दे रखा है, दूसरा साइकिल, तीसरा बुलडोज़र और चौथा है हेलीकॉप्टर। तो हम इनमें से 70 किलोमीटर दूर घूमने के लिए किस वाहन का प्रयोग करेंगे? तो इसका ऑप्शन होगा ए, बस। 70 किलोमीटर दूर घूमने जाने के लिए हम बस का उपयोग करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि आपको अंडमान निकोबार टापू से उसके नज़दीक के टापू पर पानी के रास्ते से जाना हो तो आप किस वाहन का उपयोग करेंगे? पहला ऑप्शन है ऑटो, दूसरा है जहाज़, तीसरा है बस और चौथा है ट्रेन। तो आप किसका उपयोग करेंगे? जहाज़ का। जहाज़ किसे कहते हैं? हम पानी के जहाज़ को जहाज़ कहते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है, नीचे दी गई तालिका को पूरा करिए। तो बच्चों आपको यहाँ पर एक तालिका दे रखी है, जिसमें कि आपको एक तरफ ऑटो दे रखा है जिसे हम टम्पू कहते हैं और आगे दे रखी है बस। अब इन दोनों की तुलना करने के मुद्दे के बारे में आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे पहला है
कितने पहिए होते हैं? तो आप यहाँ लिखेंगे ऑटो में 3 होते हैं और बस में 6। आगे है ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। ऑटो में क्या उपयोग होता है? पेट्रोल या फिर सीएनजी। और बस में क्या उपयोग होता है? डीजल या फिर सीएनजी। अगला है किसकी कीमत ज़्यादा होगी? तो हम जानते हैं ऑटो की कीमत कम होती है, बस की ज़्यादा। किसका किराया ज़्यादा है? तो हम जानते हैं ऑटो का कम होता है और बस का ज़्यादा। सभी जगह उपलब्ध है या नहीं? तो हमें पता है ऑटो सभी जगह मिल जाता है लेकिन बस नहीं मिलती है। आगे है इसमें लगे पार्ट खराब होने पर बदले जा सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ, ऑटो में भी बदले जा सकते हैं और बस में भी बदले जा सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है नीचे दी गई तालिका में जमीन पर चलने वाले, हवा में उड़ने वाले और पानी में चलने वाले वाहनों के नाम लिखें। तो बच्चों यहाँ पर एक तालिका दे रखी है जिसे कि 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में आपको जमीन पर चलने वाले वाहनों के नाम लिखने हैं। दूसरे भाग में हवा में उड़ने वाले वाहनों के नाम लिखने हैं। और तीसरे में पानी में चलने वाले वाहनों के नाम लिखने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखे हैं सबसे पहले ज़मीन पर चलने वाले वाहनों के नाम, जिसमें कि साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बस, रेलगाड़ी आदि। अब आगे हवा में हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर, आगे आप रॉकेट वगैरह भी लिख सकते हैं। आगे है पानी में, तो पानी में पानी का जहाज़, नाव, स्टीमर आदि। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है दिवस 3, जिसमें कि पहला प्रश्न है इलेक्ट्रिक वाहन का क्या महत्व है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे इलेक्ट्रिक वाहन पेट्रोल या डीजल से चलने वाले वाहनों की तुलना में ज़्यादा पर्यावरण के लिए फायदेमंद होते हैं। उपयोग करने में कम खर्चा होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है नीचे दी गई तालिका को पूरा करें। तो आपको जो है यहाँ पे तुलना करके इस तालिका को पूरा भरना है, जिसमें कि हमको किस किस में तुलना करनी है। एक तरफ आपको ट्रैक्टर दे रखा है और एक तरफ आपको रेलगाड़ी दे रखी है। सॉरी, ये आपको ट्रक दे रखा है। ठीक है बच्चों, चलिए अब इस तालिका को भरते हैं। सबसे पहले है पहिए। तो ट्रैक्टर में कितने पहिए होते हैं? 4, और जबकि ट्रक में लगभग 10। अगला है सामान। तो इसमें जो है कम सामान जाता है और इसमें ज़्यादा सामान जाता है। अगला है गति। तो ट्रैक्टर की गति कम होती है और ट्रक की ज़्यादा होती है। आगे दूरी, यह कम दूरी तय करता है और ट्रक आपका अधिक दूरी तय करता है। ईंधन, यह कम ईंधन खर्च करता है और ये ज़्यादा ईंधन खर्च करता है। उपयोग, ट्रक का उपयोग हम खेती करने में करते हैं, ट्रैक्टर का उपयोग हम खेती करने में करते हैं, जबकि ट्रक का उपयोग सामान ढोने में करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें कि आपका पहला प्रश्न है सीएनजी क्या है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे सीएनजी एक प्राकृतिक गैस है। दूसरा प्रश्न है सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये सीएनजी का पूरा नाम होता है। अगला प्रश्न है सीएनजी किससे बना है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे मीथेन, ईथेन तथा प्रोपेन गैस से मिलकर बना है। अगला प्रश्न है सीएनजी के उपयोग से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे
सीएनजी से प्रदूषण काफ़ी कम फैलता है। सीएनजी का खर्चा कम होता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक तालिका दे रखी है जिसमें कि आपको पेट्रोल, डीजल और सीएनजी 3 भाग दे रखे हैं और एक साइड में इन सभी से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए इन प्रश्नों के आधार पर इन तीनों तालिकाओं को भरते हैं। जैसे किस स्थान से भरवाते हैं, तो पेट्रोल हम कहाँ से भरवाते हैं, पेट्रोल पंप से, और डीजल भी पेट्रोल पंप से, और सीएनजी भी आपका पेट्रोल पंप पर मिलता है। अगला है मूल्य पता करें। तो ये जो आपके मूल्य हैं लगभग में हैं। जैसे पेट्रोल लगभग कितने रेट में चल रहा है, 96 रुपये प्रति लीटर, और जबकि डीजल 88 रुपये प्रति लीटर और सीएनजी 87 रुपये प्रति किलो। अगला है उपयोग। तो हम पेट्रोल का उपयोग कहाँ करते हैं, वाहनों में, डीजल का भी वाहनों में, और सीएनजी का भी वाहनों में उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है फायदा। पेट्रोल से क्या फ़ायदा होता है, आवागमन में सुविधा मिलती है, डीजल से भी आवागमन में सुविधा मिलती है, और सीएनजी से भी आवागमन में सुविधा मिलती है। आगे है नुकसान। तो पेट्रोल से क्या नुकसान होता है, प्रदूषण फैलता है, डीजल से भी प्रदूषण फैलता है, और जबकि सीएनजी से बहुत कम प्रदूषण फैलता है। तो बच्चों यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।